रही है, उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सर इसमें खबर आई, देखिए खबर ये कि अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं जलेबी और समोसा लेकर के। अब देखिए, अब इसको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आप मानेंगे या जीत की खुशी साझा करना मानेंगे सर? जलेबी और समोसा दोनों लेकर के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। जी न्यूज में आ जाते ज्यादा अच्छा था, हम लोग उसका स्वागत करते, थोड़ा बहुत खा भी लेते, लेकिन वहां घुसने ही नहीं पाएंगे। दिक्कत भाई जनता का जनादेश है, सब इसमें खुश है। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश दिया है। बीजेपी अब तक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां हंगामा करने पहुंचते थे, विरोध प्रदर्शन करने पहुंचते थे, नारेबाजी करने पहुंचते थे। लेकिन ये इसे आप अच्छे से इसमें भी ले सकते हैं, क्यों राकेश जी, कि भाई हम चुनाव जीते, अरविंद केजरीवाल बधाई दे रहे हैं तो चले गए, लेकर लीजिए जलेबी समोसा खा लीजिए। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। भारतीय राजनीति तो इसीलिए ये राजनीतिक शिष्टाचार भी है सर। नहीं, बहुत अलग रही है। यहाँ नेता आपस में गले मिलते हैं, हार जीत अलग बात है, और वो गले मिल करके एक दूसरे से गिले शिकवे मिटा लेते हैं। लेकिन अभी जो राजनीति चली गई है आगे, उसमें शिकंजा और भ्रष्टाचार के जो तमाम मुद्दे हैं, इन लोगों की जो गंदगी है, तो गले मिलने से वो गंदगी अपने ऊपर आने का भी डर रहता है। राकेश जी मतलब क्या चाहते हैं कि ये कार्यकर्ता बेचारे जो लेके गए जलेबी वापस आए? जलेबी खिलाएं पर गले न मिले, गले मिलने वाले भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सर अनुज आत्रे जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अनुज जी जरा बताइए कि कांग्रेस के लिए आज के नतीजों के मायने क्या हैं? देखिए, निश्चित तौर पे नतीजे जो है प्रत्याशित हैं। हमें इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिल्ली की जनता पे इतना विश्वास बेहतर आए हैं सर कि कमतर आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी उम्मीद से बहुत कमतर आए हैं, क्योंकि हमें काफी अपनी वोट परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद थी और सीटों में कन्वर्ट होने की भी उम्मीद थी। लेकिन दिल्ली की जनता को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने जो दिल्ली का ट्रेंड है उसको बरकरार रखा है कि 1993 से लेकर के और आज 2025 तक जिसकी भी सरकार को इन्होंने बनाने का मैंडेट दिया। अनुज जी, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो कि आकर बयान दे रहे हैं, वो अपनी हार पर, उनको चेहरे पर और कहीं कोई शिकन नहीं है, कहीं पेशानी में कोई बल नहीं है। मतलब उनको नतीजे पहले से पता थे कि 0/0 ही आएगा कांग्रेस को। ऐसा क्यों? ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारी वोट परसेंटेज भी हमारा बहुत अच्छी। चुनाव वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए थोड़े ना लड़ा जाता है। चुनाव तो सीट जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है। मतलब आप पहले ही मान लिए थे कि वोट परसेंटेज बढ़ाना है, सीट नहीं जीतना है। सतीश जी, मेरी बात पूरी होने देंगे तो मैं अपनी बात पूरी कह पाऊंगा। मैं वही अगली बात बोलने जा रहा था कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता हमारा, निश्चित तौर पे हमारी सीटों में भी कन्वर्ट होता। नहीं सर, देखिए अनुज जी, एक प्रवक्ता होने के नाते आप कितनी भी साफगोई के साथ ये कहिए या कितनी भी चीजों को चाशनी में डुबोकर कहिए कि भाई हमें बेहतर चीजों की उम्मीद थी, पब्लिक डोमेन में बात स्पष्ट थी सर कि कांग्रेस सिर्फ अगर चुनाव के अंदर है तो उसका एक मोटिव है, वो है आम आदमी पार्टी को डेंट करना। और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने डेंट किया है। 12 से 14 सीटें ऐसी हैं कि जितना मार्जिन बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, उतनी ही चीजें बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में है, उतना ही वोट लगभग यही वजह तो नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है? मैं जवाब दे देता हूं आपकी दोनों मैं जवाब अनुज जी आप जरूर सर, एक ब्रेक में रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौट के सर इसी बात का जवाब मैं लूंगा सर आपसे।